20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब दर्ज करेगी ईडी। तो दूसरी तरफ इसे लेकर राज्यपाल ने भी एक बयान दिया है। इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रंजन, राज्यपाल ने सीधे तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए, कोई भी कायदे कानून से ऊपर नहीं है। तो ये सवाल सबके मन में अब कौंध रहा है, तो क्या कहीं कानून व्यवस्था तो खतरे में नहीं है? देखिए, पूरी बात को समझना होगा कि किस प्रकार से पूरे राज्य में इन दिनों जो राजनीतिक हालात है उसको भी समझना होगा। लगातार राज्यपाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। इससे पहले भी जब वो चेन्नई जा रहे थे तो उस समय भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बयान दिया था कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। कल जिस प्रकार से जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने ईडी और मुख्यमंत्री के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है या फिर जिस तरीके से ईडी राज्य सरकार को परेशान कर रही है, जेएमएम और राज्य की जनता चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ईडी बंगाल में कार्रवाई करने के लिए गई थी तो उन पर ईडी पर हमले भी हुए थे। तो उस तरह का डर और मीडिया ट्रायल, इन सभी आरोप ईडी पर भी लग रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल से जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछे गए तो राज्यपाल ने कहा कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात कहाँ है। इससे पहले भी उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था, वो भी गए थे, सहयोग किए थे, तो मुख्यमंत्री को भी सहयोग करना चाहिए। इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जैसी बात अगर कोई करती है तो यह निराधार है। ऐसी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने जैसी स्थिति राज्य में नहीं बनने देंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो संभालने वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो। लेकिन इन सबसे ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि आज साहिबगंज जिले में ईडी के कार्रवाई के खिलाफ, जो ईडी सीएम के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे, जो समन भेज रहे, जो 20 तारीख को ईडी पूछताछ करेगी मुख्यमंत्री से, उसके खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल किए गए। लेकिन सवाल पर बिखरते हुए राज्यपाल ने सीधा एक संदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। राज्य में अगर राज्य की जनता को आगे करके अगर कोई राजनीति करती है तो वो गलत है। तो एक सीधा मैसेज राज्यपाल ने देने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो इसके जिम्मेवार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। चित्रंजन, सवाल यहां पर यह भी है कि एक तरफ सीएम का ईडी कार्यालय न जाकर खुद ईडी को बुलाना अपने सीएम सचिवालय में, जिस तरीके से खबर है कि सीएम सचिवालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी अब पूछताछ करी, तो क्या लग रहा है, क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है? देखिए, पिछले शक्ति प्रदर्शन की आपने बात की तो पिछले बार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी कार्यालय गए थे तो राज्य के कई जिले के जेएमएम के कार्यकर्ता राजधानी रांची में इकट्ठे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबका संबोधन भी किया था, एक राजनीतिक मैसेज भी दिया था। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों के साथ बैठक की और बैठक के दिन ही रणनीति तैयार की गई थी कि ईडी का जो समन आ रहा है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, उसका सामना कैसे किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री को ईडी के तरफ से जवाब देना पड़ता है या उपस्थित होना पड़ता है तो उस समय राज्य की सरकार, राज्य की जनता और जो पॉलिटिकल पार्टियां, कार्यकर्ता, उनका मूवमेंट क्या होगा, उनकी गतिविधियां क्या होगी, इसको लेकर पूरा रोड मैप बना है। और कल जिस प्रकार से सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के महासचिव, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है, तो ये एक बार फिर जब ईडी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी, ईडी जब मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी तो इसमें कोई ये संभावनाएं पहले से जताई गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी पूछताछ करेगी तो जो जेएमएम के कार्यकर्ता एक बार फिर राजधानी रांची की ओर कुछ करेंगे और जेएमएम के कार्यकर्ता जब आएंगे तो उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसको लेकर बातें कही जा रही है और इन सब के इर्द गिर्द ही सारी बातें की जा रही है। जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही है। अब हमने बताया है कि किस तरीके से साहिबगंज में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगी तो उस समय भी इस तरह का रोष जेएमएम के कार्यकर्ताओं का दिख सकता है, जिसकी संभावना है सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुद कहा है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सीधा मैसेज मुख्यमंत्री और अधिकारियों को राज्यपाल ने दिया है और उन्होंने एग्जाम्पल भी कहा है कि अगर जो सामना है, जो तथ्य है, उनका सामना तो मुख्यमंत्री को करना ही होगा। इससे पहले भी राज्यपाल इस तरह की बातें कर चुके हैं। तो राज्यपाल ने लॉ एंड
ऑर्डर को लेकर चिंता जाहिर की यही है कि इस प्रकार की किसी को भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ सीएम से ईडी अब पूछताछ करेगी 20 जनवरी को, और ऐसे में लगातार राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। अब राज्यपाल ने भी सीधे तौर पे जवाब दिया है सवालों का कि कायदे कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, उनसे यह सवाल पूछा गया था। और साथ ही साथ ऐसे में 20 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की पूरी संभावना तो नहीं है। ये तरह तरह के सवाल सीएम की ईडी की कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं।